पानीपत के एक निजी अस्पताल पर मरीज की हेल्थ पॉलिसी का गलत प्रयोग करने, धोखाधड़ी करने और बंधक बनाकर मारपीट करने के आरोप लगे हैं। उधर अस्पताल प्रशासन भी सामने आया है। उनका कहना है कि ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो है कार्रवाई की गई है। उनका कहना है कि पुलिस ने जितनी भी बार उन्हें जांच के लिए बुलाया गया है वो जांच के लिए गए हैं। सबसे पहले आपको उस पीड़ित की बात सुनवाते हैं, उसका क्या कहना है। मैंने कहा मेरे को दवाई दे दो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और उसके बाद मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो वो कहने लग गए जी कोई बात नहीं, आपके पास कोई पॉलिसी है। मैंने कहा हाँ जी पॉलिसी है मेरे पास। कह रहा कोई बात नहीं, आप जैसा ठीक समझो ऐसा कर लो, आप अपनी पॉलिसी मंगवा लो। मैंने अपनी पॉलिसी मंगवा ली। वो कह रहे जी आप ज़्यादा सीरियस हो, आपको एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा जी देख लो, मेरे पास पैसे नहीं है, आप जैसा मर्जी देखना। वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, आपकी पॉलिसी है, हम पॉलिसी से पैसे ले लेंगे। उसके बाद उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को 2 तारीख को मैंने डॉक्टर साहब 11 बजे आए रूम में। मैंने डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द नहीं है तो मेरे को डिस्चार्ज कर दो। 24 घंटे हो चुके हैं, 30 घंटे तक उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद बीमा पॉलिसी वाले आ गए, तो उन्होंने कहा आपको तो कोई बीमारी ही नहीं है, तो ये कह के वो चले गए वहाँ से। उसके बाद बीमा पॉलिसी से मेरा बीमा रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने मेरे को बोला पैसे दे भाई और अपने घर चले गए। मैंने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैंने पहले ही बोला था मेरी पॉलिसी से कलेक्ट करना पैसा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को वहाँ पे कहा पैसे दे और घर चले जाए। उसके बाद 4 तारीख को मुझे दोपहर को सत्यवान को और नंदलाल जी को मैंने फ़ोन करके बुलाया। तो मैं बाहर निकला, मैंने कहा भाई मेरे को डॉक्टर ही दिखा दो एक बार और पैसे जमा करा के मेरे को घर ले चलो। कह रहे ठीक है जी। वो बाउंसर थे, वो लंच पे गए हुए थे। मैंने इनको बोल दिया आप लोग निकलो, मैं आ रहा हूँ। मैं उनको चकमा दे के वहाँ से फरार हो गया। तो पीड़ित को सुना आपने। उनका कहना है कि वह दरअसल देशराज कॉलोनी का रहने वाला है। 3 सितंबर को उसने पानीपत के एक निजी अस्पताल के खिलाफ बंधक बनाने और मारपीट करने की शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई इस सारे मामले में नहीं हुई है और वो मानसिक तौर पर परेशान है। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि मात्र थोड़े से रुपए के लिए कोई भी बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल कैसे ऐसा कुछ कर सकता है। उनका कहना है कि पुलिस भी बुलाई गई थी मौके पर और सारा मामला जो है डॉक्यूमेंट के हिसाब से किया गया है। एक थोड़ा सा आपको साथ साथ पेपर्स के एविडेंस के उस पर दिखाना चाहूंगा। और मैं एक चीज और भी कह दूं कि एविडेंस मेरे पास फोटोकॉपी है, जिसको चाहिए आके मुझसे ले सकता है। मैं हॉस्पिटल में ही मिलूंगा या कोई स्टाफ मिलेगा, आपको फोटोकॉपी जिसको चाहिए आके ले जा सकता है, अवेलेबल है। तो बाकायदा ये प्री ऑथ फॉर्म होता है, हमें प्री ऑथ फॉर्म भर के देना होता है इंश्योरेंस कंपनी को। तो बाकायदा सुनील सिंगला नाम है इनका, ये पूरा इनकी डिटेल डॉक्टर प्रवेश मलिक ने इनको सारा देखा, उन्होंने फॉर्म भरा। तो सारा इनका जो हमें एक एस्टिमेट देना होता है, इंश्योरेंस कंपनी एस्टिमेट मांगती है कि कितना एक अंदाजन खर्च हो जाएगा, नॉट श्योर, अंदाजन। तो लगभग 65,500 का एक एस्टिमेट भेजा गया, जिसके एवज में सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है कि हाँ क्या चीज़ है इसमें। उनको क्वेरी पेपर चाहिए, क्वेरी पेपर दिए जाते हैं। उसके बाद एक इनिशियल अप्रूवल आ जाता है, आप देख सकते हैं 65,500 एस्टिमेटेड प्री ऑथराइजेशन एस्टिमेट यहां भी लिखा हुआ है, और इनिशियल अप्रूवल 34,500। ठीक है, सारी चीज हो गई, पेशेंट का इलाज हुआ। 2 तारीख को इन्होंने छुट्टी की डिमांड करी, छुट्टी की गई, सारी चीजें। एट दैट टाइम इनका जब इंश्योरेंस में डाला गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहीं इसको डिनायल कर दिया। तो आपने ये लास्ट अमाउंट कितना गिरा था? तो हमारी तरफ से जो, हाँ मैं एक चीज और इसमें कह दूं, इनिशियल अप्रूवल 34,500 का था। हॉस्पिटल ने फिर भी जो जेन्युइन, जो एक इंश्योरेंस कंपनी के रेट्स के अकॉर्डिंग सारा होता है, उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल जेन्युइन उसमें 24,700 का बिल गया इंश्योरेंस कंपनी को, जो डिनाइल कर दिया। मैं इस चीज को जरूर कहूंगा कि बार बार वो चीज कर रहा था कि 2 लाख का कर दिया, मेरे से धोखाधड़ी कर दी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। 24,000 का बिल बकायदा। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक चीज और कहूं, इन्होंने कल एक और मेरे पे, हमारे पे हॉस्पिटल पे एक इल्जाम लगाया कि हमने इनको बंदी बनाया। तो मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, हॉस्पिटल प्रशासन किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं करता है। कितने, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मुझे इतना एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं, शायद 20 साल से हॉस्पिटल चल रहा है। एक्चुअली उस दिन मैं नर्सिंग टेबल में खड़ी थी, तो उस टाइम वो पेशेंट आए थे, आके बोला वो पिलो लेने के लिए वो आया था। तो उसको चेहरा मतलब एज ए अपीयरेंस उसको देखा कि वो ही वॉज ड्रंकन, क्योंकि उसको जो आंखें है नॉर्मल, जो उसको मूवमेंट जो है वो नॉर्मल सा नहीं था। तो मैंने पिलो निकाल के अलमीरा में गया था, पिलो निकाला,
उसके बाद फिर मैंने हमारा जो इंचार्ज जो है और डॉक्टर वहाँ पे गीतांजलि वहाँ पे बैठे थे, तो वो वहाँ पे तो मतलब उल्टे सीधे बातें करने लगा, मतलब मिसबिहेव का एब्यूज़ वर्ड यूज़ करने लगा। तब हम लोग हमारा जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट का जो है सिक्योरिटी गार्ड को सबको बुलाया मैंने हैंडलिंग करने के, क्योंकि उस टाइम हम तीनों ही फीमेल वहाँ पे थे नर्सिंग स्टेशन में। तो फिलहाल इस मामले में देखते हैं क्या कार्रवाई होगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।